हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए कि लास्ट लेक्चर्स में क्लास 11th यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 यूजेज ऑफ डायमेंशन के बारे में आपको उसमें बताया गया था कि डायमेंशन से क्या क्या हेल्प मिलती है। कन्वर्जन ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स के सिस्टम को कन्वर्ज कर सकते हैं। दूसरा हमने आपको बताया करेक्टनेस ऑफ द फार्मूले की करेक्टनेस कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। थर्ड आपको बताया ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस। अब आज हम टॉपिक लगाएंगे लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस की क्या क्या लिमिटेशंस हैं एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस तो आपको सीधे सीधे पहले से ही पता लग रहा होगा। तो हेडिंग लगाइए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन नंबर 1, ये देखिए कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनकी कोई डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। थीटा रेडियन निकाली थी ना बच्चों, बट डायमेंशनलेस, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं। तो डायमेंशन ही नहीं है तो हम कैसे इसको बताएंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। ना तो मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है। ऐसे बहुत सारे रेशियोज है, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दे हैव नो डायमेंशंस। इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। तो सेकंड पर लिख सकते हैं हम कांस्टेंट्स। जितने भी कांस्टेंट्स हैं आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, लेट 1 पाई 3 पाई या एक्सेट्रा, बहुत सारे कांस्टेंट्स आपके जो फॉर्मूले में आ रहे हैं फिजिक्स के में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मैट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टेन, ये फॉर्मूले में आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा एंड सो ऑन। लॉगरिथम फंक्शन, जैसे लॉग आ रहा हो किसी फॉर्मूले में, लॉग लिखा है सपोज करिए, तो उस फॉर्मूले की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करनी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, 2 टू द पावर x, 5 टू द पावर x। तो ये देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में आता है, जैसे आए भी थे, हमने कल बात की थी f = 6 पाई ईटा आरबी, इसमें कांस्टेंट आ रहा है 6 पाई। तो 6 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, ना उसकी कोई डायमेंशन होगी, डायमेंशनलेस। ऐसे किसी फॉर्मूले में साइन कॉस टेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/1 का फॉर्मूला क्या दिया जाता था, साइन i अपॉन साइन r। तो इसमें भी ये भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि तो साइन तो थीटा बनता है ना, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है। तो इसी तरह से साइन r की कुछ नहीं होगी, तो इट इज डायमेंशन लेस। ऐसे ही लॉग आ जाए किसी फॉर्मूले में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए करंट का दिया हुआ I = I0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी या xt। तो यहाँ पर e टू द पावर आ रहा, यानी कि उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। सपोज करिए लॉगरिथम आ जाता है या लॉग आ जाता है किसी फॉर्मूले में। तो फिजिक्स के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनमें इस तरह की चीज़ें होंगी, तो इनकी कोई भी यूनिट डायमेंशन नहीं होगी। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी का ऑब्जे होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, इसका क्या मतलब है, ये देखिए। फॉर एग्जांपल वी हैव ए मास 5 kg। अब इसमें हम 5 kg में kg ही ऐड कर सकते हैं। आप चाहें कि 5 न्यूटन ऐड कर दें तो नहीं कर पाएंगे। तो जैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें उसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे इक्वेशंस लॉ पढ़े होंगे आपने, न्यूटन्स इक्वेशन
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा हुआ है सबने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि u वेलोसिटी देन ए टी इज आल्सो वेलोसिटी, ए टी भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, और v इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड कर सकते हो जिनकी यूनिट या डायमेंशन कैसी हो, सेम हो। तो ये अगला ये आता है कि यूनिट और डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब जरा क्वेश्चन लगा के देखते हैं इन पे। ये देखिए एग्जाम में ज़्यादातर इनके क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। v इज इक्वल टू ए प्लस वी टी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी। ए बी का डायमेंशन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए जो ए की यूनिट डायमेंशन होगी वही किसकी होनी चाहिए, वी टी की, क्योंकि ए प्लस वी टी लिखा है और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वी के। तो वी इक्वल टू ए लिख सकते हैं आप डायमेंशनली, और v इक्वल टू बी टी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ से a की डायमेंशन b के इक्वल आ जाएगी। v की डायमेंशन वेलोसिटी कितनी होती है, m0 L1 t-1, तो ये तो आ गई आपकी a की डायमेंशन। इसी तरह से b की फाइंड आउट करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, अगेन सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर m0 L1 t-2। वेरी सिंपल, सिंपल हुआ क्या नहीं। अभी मान लीजिए कि और भी कई दे रखी होती तो किस तरह से करते, जरा इसको नोट कर लीजिए, मिटा दें, चलिए मिटा दिया जाए, मिटा दिया। अब मान लीजिए कि आपको ऐसे दिया होता, फोर्स F इक्वल टू ए प्लस वी टी प्लस सी माइनस टी अपॉन डी। फाइंड यूनिट एंड डायमेंशन ए बी सी डी। ए बी सी डी की यूनिट और डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, F इक्वल टू ए, F इक्वल टू वी टी और C माइनस टी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं जरा, C माइनस टी को। इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। C माइनस टी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस, यानी कि जो C की डायमेंशन होगी वही किसकी आएगी, T की, क्योंकि C माइनस टी हो रहा है। तो यहाँ पर C माइनस टी यानी C की आ गई आपकी m0 L0 t1। कितना आ गया, m0 L0 t1। अब जरा इधर देखिए, A इज इक्वल टू वी टी, ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी टी, देन T इज इक्वल, V इज इक्वल टू A इक्वल टू वी टी, बट हमें पता नहीं है, देन F इक्वल टू A। तो यहाँ से F इक्वल टू A लिख लेंगे। तो A की डायमेंशन किसके इक्वल आएगी, F के, यानी न्यूटन। न्यूटन की आपको याद करा दी थी कल, m1 L1 t-2 mLt माइनस 2 डिवाइड बाई T, T मीन्स T1 इज इक्वल टू B। इसको सॉल्व करेंगे नाउ, m1 L1 t-3 इज इक्वल टू B। ये डायमेंशन किसकी आ गई, B की। अब B A C D रह गया अपना, क्या कितना रह गया, D। D यू कैन राइट F इक्वल टू C माइनस टी अपॉन D, देन D इज इक्वल टू C माइनस टी अपॉन F। C माइनस टी की डायमेंशन T1 और फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2। तो यहाँ से सॉल्व करके आप क्या लिख सकते हैं, D m-1 L-1 एंड T3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ D। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत आसान है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रखना है कि उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, दे आर डायमेंशनली करेक्ट, यानी डायमेंशनल जिनकी कैसी हो, डायमेंशंस बराबर हो, इक्वल हो। ठीक है ना, आ रहा ना समझ में, बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट लगाते हैं, नोट कर लिया, चलिए अगला करके देखते हैं। अगला एक और लगाते हैं। सपोज करिए दिस इक्वेशन y इक्वल टू a साइन डब्ल्यू टी माइनस के एक्स, ए साइन डब्ल्यू टी माइनस के एक्स।
फाइंड डायमेंशन ऑफ W K X एंड हेयर A इक्वल टू डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस होता है ये बाद में बताएंगे, एंड Y इक्वल टू डिस्टेंस और T इज इक्वल टू टाइम, T इज इक्वल टू टाइम। तो बताइए जरा, ये देखो कि एंगल के हिसाब से देखें, यहां पर ये साइन थीटा बनता है पूरा आपका, तो थीटा माइनस थीटा हो रहा होगा, सपोज करिए 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये थीटा थीटा है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, एंगल है, यूनिट होती है रेडियन। तो आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी इक्वल टू 1, यानी कि डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0 t0, डायमेंशन लेस। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ w? w इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन t1, T1। तो डायमेंशन कितनी आ गई W की, m0 l0 t माइनस 1। इसी तरह से kx की कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब हमारे पास में WT की डायमेंशन हमको पता है, तो kx की डायमेंशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि केवल उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि डायमेंशनली कैसी हो, इक्वल हो। तो WT इज इक्वल टू kx, WT इज इक्वल टू कितना आएगा, kx। तो k की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है, x की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या बात करेंगे, kx इक्वल टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करके इसको निकालिए जरा, x की डायमेंशन WT इज इक्वल टू kx और kx इक्वल टू 1 और y इक्वल टू a। सो यू कैन राइट WT इक्वल टू kx, देन k इक्वल टू WT अपॉन x, x इज डिनोट इन मीटर। So k is equal to, this is dimension t minus 1 and that is t or meter L1. So dimension of k L minus 1 t0, L minus 1 t0। आगे डायमेंशन सबका। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको मिटाल दें, चलिए। सपोज करिए वंडरवाल के इस इक्वेशन दिए, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। फाइंड यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ ए कॉमा बी। ए बी की यूनिट और डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। Here P pressure, V volume, B stands for volume, R gas constant, T temperature और absolute temperature, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए, तो P plus A upon B square, it means P and A upon B square are equal dimensionally। तो P is equal to A upon V square और A is equal to PV square, A is equal to PV square। P for pressure, pressure की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V for वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होल स्क्वायर। तो टोटल सॉल्व होके कितना आएगा बच्चों, न्यूटन मीटर 6 अपॉन मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू न्यूटन मीटर 4। और फोर्स की डायमेंशन हमने आपको लर्न कराई थी, तो फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 मीटर 4 L4, देन डायमेंशन विल बी m1 L5 t माइनस 2, m1 L5 t माइनस 2। ये डायमेंशन किसकी आ गई, ए की। अब v का देखिए, v का सीधा सीधा सा v माइनस बी, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v के, और v इक्वल टू मीटर क्यूब वॉल्यूम क्यूब। तो यहाँ से डायमेंशन कितना आएगा इसका, m0 L3 t0, m0 L3 t0। तो बहुत आसान है।
नोट कर लीजिए, नोट करिए। कर लिया बच्चों? ओके, इरेज करते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। ये इरेज हो गया। अब देखिए, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से गिवन है, इफ i इक्वल टू I0 e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा की यूनिट और डायमेंशन बतानी। तो पावर जो होती है, मान लीजिए कि 2 की पावर 2 ऐसे आते हैं ना, 3 की पावर 2 या e टू द पावर x, पावर की कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होती, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, उसका तो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आएगी। तो इट हैज नो डायमेंशन, अल्फा टी स्क्वायर हैज नो डायमेंशन। बस हो गया, अब कर लेंगे हम। अल्फा टी स्क्वायर कैसा है? डायमेंशन लेस, यानी कि m0 l0 t0, और यू कैन राइट 1, आप इसको 1 भी लिख सकते हैं। देन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, सो डायमेंशन शुड बी t माइनस 2। डायमेंशन कितना आ जाएगा बच्चों? t माइनस 2। बहुत आसान रहा क्या? नहीं, सीधा सीधा सा आ जाएगा रिजल्ट। चलिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। सपोज p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर kz थीटा, e टू द पावर kz थीटा। फाइंड अल्फा अपॉन बीटा, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। तो अगेन वेरी सिंपल, e टू द पावर की डायमेंशन क्या होगी? कुछ भी नहीं, डायमेंशन लेस, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा? अल्फा अपॉन बीटा। देन यू कैन राइट p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। सो द डायमेंशन ऑफ अल्फा रेशियो बीटा कितनी आ जाएगी? डायमेंशन टू प्रेशर, हियर p इज द प्रेशर। p कितना दिया है आपको? प्रेशर। देन अल्फा अपॉन बीटा, प्रेशर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन की डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 अपॉन L2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग इजीली कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट करें, अगला करें क्या? कर लिया हो तो बताइए जरा। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ अगेन ऐसा ही देते हैं, p इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा e टू द पावर माइनस kz अपॉन अल्फा थीटा, kz अपॉन अल्फा थीटा। फाइंड डायमेंशन of beta. You have to find out the dimension of beta. Here k Boltzmann constant, z distance और angular distance,
थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस मान लीजिए आप, देन फाइंड आउट पी प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, पी आ गया हमारा प्रेशर। अब ये देखिए इसमें अल्फा अपॉन बीटा तो फाइंड आउट करना नहीं है, तो पी इक्वल टू हम लिख सकते थे, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। तो देयर इज नो डायमेंशन ऑफ के जेड अपॉन अल्फा थीटा, के जेड अपॉन अल्फा थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें के की पता होना चाहिए, के का फॉर्मूला कितना होता है, जूल पर केल्विन, यूनिट कितनी होती है के की, जूल पर केल्विन। तो डायमेंशन शुड बी m1 L2 T-2 और m1 L2 T-2 और थीटा -1, ये आ जाएगा। ये यहाँ पर आप एंगुलर इसकी जगह पर लीजिए टेम्परेचर, सपोज करिए, जिससे कि इजी पड़ेगा आपको, वरना दिक्कत आएगी। सपोज टेम्परेचर, थीटा इक्वल टू टेम्परेचर, तो ये कट जाएंगे तो बहुत आसानी होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। के इक्वल टू जूल पर कूलाम। अब आ जाइए इधर, अल्फा आपको पता ही, अल्फा फाइंड आउट करना है, तो के जेड अपॉन अल्फा थीटा यू कैन राइट 1 और m0 L0 T0, क्या ले सकते हैं, m0 L0 T0। तो अल्फा इधर जाएगा तो क्या बचेगा, अल्फा थीटा इज इक्वल टू के जेड, देन अल्फा इक्वल टू के जेड अपॉन थीटा। वैल्यू अब के लगाइए जरा, कि m1 L2 T-2 थीटा -1 डिवाइड बाई टेम्परेचर थीटा 1 और डिस्टेंस L1, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, L1। सो अल्फा का कितना आएगा, m1 L2 T-2 और L3 लिख सकते हैं इसको, थीटा -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा, m1 L3 T-2 और थीटा -2। अब ये वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे। अब नेक्स्ट में हम लिखेंगे P इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा, P की जो वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा होगी, तो बीटा इक्वल टू अल्फा अपॉन P। सॉल्व करिए जरा इसको, नोट कर लिया, मैं टाल देता हूं। अल्फा अपॉन पी, अल्फा की वैल्यू प्लेस करिए और पी की, अल्फा m1 L3 T-2 थीटा -2 डिवाइड बाई प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी m1 L1 T-2 अपॉन L2। तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा, m1 L3 T-2 थीटा -2 और L2 न्यूमरेटर में, और फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए जरा, अपॉन MLT -2। सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा, m टू द पावर 0 और L टू द पावर 3 2 5 5 -1 4 टाइम टू द पावर कुछ नहीं बचेगा, t टू द पावर 0 थीटा टू द पावर -2। ये वैल्यू किसकी आ गई, बीटा की। तो इस तरह से आपको निकालने हैं, तो बड़ा आसान होता है। मैंने एक एक क्वेश्चन सारे आपको पैटर्न के बता दिए। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं, ये मिटाल दें। अब सपोज करिए कि हमें करेक्टनेस या वो फाइंड आउट करने थे, आपको कल बताए थे यूजेज ऑफ डायमेंशन में, तो उसके एक दो क्वेश्चन लगवाते हैं आज आपसे। यू हैव टू फाइंड आउट सपोज 1 और यू कैन राइट 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको आप डायरेक्टली यूनिट से करेंगे। कल जो बताया था वो केवल 11th क्लास के लिए आपको बताया था कि 11th क्लास में जब आप हैं, यानी कि स्कूल स्टैंडर्ड पर जब हैं, तो उसको आपको डायरेक्ट फार्मूला लेकर के n2 = n1 फार्मूला बताया था ना पूरा, उस तरह से आपको सॉल्व करना है। बट
यदि आप कंपटीशन लेवल पर हैं तो उस कंडीशन में आप इसको डायरेक्ट यूनिट से चेंज कर देंगे। तो डायरेक्ट हम यूनिट से चेंज करना आपको बता रहे हैं। अभी 10 किलोमीटर से आप मीटर बनाएंगे, मीटर से सेंटीमीटर, 1000 मीटर अपॉन आवर को किस में चेंज करेंगे आप, मिनट में, मिनट से सेकंड में। तो मिनट से सेकंड में डायरेक्ट चेंज कर लीजिए। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड्स होल स्क्वायर। ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड स्क्वायर में। अब दोबारा से 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 मीटर पर, दिस इज सेकंड स्क्वायर, यानी 36 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 36, 10 स्क्वायर मीन्स 10 टू द पावर 4 और मीटर। अब इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर 6 हो जाएंगे, सेकंड में चेंज करोगे तो सेंटीमीटर अपॉन 36 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे और ये यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरह से आप यूनिट से डायरेक्ट लगा सकते हैं एप्लीकेशन, लेकिन स्कूल लेवल पे हम कैसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर निकालिए जरा। आंसर निकाल के बताइए। कर लिया सभी ने? मिटाल दे, ठीक, चलो मिटाल दिया साहब, जल्दी जल्दी मिटाल दो, जल्दी 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 मिटाल। एक फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करते हैं। करेक्टनेस चेक करना तो बता ही था, बट आपको 12th क्लास के स्टैंडर्ड पर बताते हैं। V इक्वल टू आई आर। सपोज वी वांट टू नो द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस, चेक करेक्टनेस ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करते हैं। हियर B इज पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference, I current, R resistance, I current and R resistance। तो V पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। तो LHS में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको बताया था, जूल पर कूलाम वर्क अपॉन चार्ज। तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम से इसकी डायमेंशन लिखेंगे, m1L2 T-2 अपॉन कूलाम AT A1 T1। तो सॉल्व होके कितना आएगा बच्चों, m1L2 T-3 A-1। ये आ गया आपका LHS, m1L2 T-3 A-1। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट RHS। RHS में क्या लिखा हुआ है आपका, IR, I फिर करंट एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन का हमको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस की डायमेंशन हम कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन I करके भी लिखी जा सकती है। तो यहाँ सबसे पहले I की लिखिए, I की डायमेंशन एम्पियर 1, रेजिस्टेंस की डायमेंशन वोल्टेज अपॉन एम्पियर। तो m1L2 T-3 A-1 अपॉन एम्पियर। यू कैन राइट लाइक दिस, एम्पियर से एम्पियर कट हो जाएगा तो क्या बचा आप पर, m1L2 T-3 और A-1, दिस बिलोंग्स टू LHS। तो यहाँ पर आकर के दोनों साइड्स कैसी हो गई हमारे, इक्वल हो गई। तो वी कैन से दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस फॉर्मूला कैसा होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसा होगा बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट। चलिए एक और करके बताते हैं आपको। अब एक फॉर्मूला बना के बताएंगे। हीट डिपेंड्स ऑन करंट I रेजिस्टेंस R and time t, then
देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ हीट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हीट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस से फॉर्मूला हमें क्रिएट करना। तो कैसे करेंगे, कल बताया था आपको लास्ट टर्न पर, जो लास्ट लेक्चर था इसका यूनिट एंड मेजरमेंट्स लेक्चर नंबर 2 में आपको सारी चीज़ें हमने बताई थी कि किस तरह से करना होता है। एक बार और देख लीजिए या उस लेसन को आप अच्छी तरह से पढ़िए जो वीडियो हमने बना के दिया था, और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, और चैनल का नाम आप सभी को पता ही है। तो ये देखिए कि H इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल टू IRT। किस किस पर डिपेंड करता है, करंट पर, रेजिस्टेंस पर एंड टाइम पर। सो वी राइट हेयर ABC, पावर एज कितनी कर देंगे ABC। तो फॉर्मूला हीट का कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू K I पावर A R टू द पावर B T टू द पावर C। लेट इक्वेशन नंबर 1। तो बड़े अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। अब देखिए इसमें बोथ साइड वी राइट द डायमेंशन बोथ साइड ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी। हर एक फिजिकल क्वांटिटी की आप डायमेंशन इसमें प्लेस कर दीजिए। हीट की डायमेंशन वर्क के इक्वल होती है, आपको बताया गया था M1 L2 T-2। के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, 1 लिख सकते हैं आप। करंट की डायमेंशन A1 पावर A1 टू द पावर A एंड रेजिस्टेंस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपको क्या पता था जूल पर, कैसे निकाली थी अभी ध्यान है क्या, नहीं ध्यान है तो अलग से आप लोग रफ वर्क में निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस R इक्वल टू V/I, और वोल्टेज की जूल पर कूलाम AT। देन रेजिस्टेंस की कितनी आ जाएगी, यहाँ से जूल पर कूलाम करके सॉल्व करेंगे तो V/I, देन R इक्वल टू जूल कूलाम AT और टाइम A। रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा जूल पर A2 T1, और जूल की निकालेंगे M1 L2 T-2 A2 T1। सॉल्व करिए ज़रा इसको, तो R की आ जाएगी M1 L2 T-3 A-2, M1 L2 T-3 A-2। क्लियर। तो M1 L2 T-3 A-2 पावर B T टू द पावर C, ये हमने लगा दिया। अब ये देखिए कि हम इसको यहीं से एनालिसिस करेंगे। इसके बाद लगता है आपका रूल कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छी तरह से बताया था कि डायमेंशन से उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले आप ड्राइव कर सकते हो या रिलेशन बना सकते हो जो कि कैसे हो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल को ओबे करती हो। अब यहाँ पर देखिए MLT, और यहाँ करंट अलग से आ रही, इधर है नहीं, तो यू कैन नॉट ड्राइव दिस फॉर्मूला यूजिंग द डायमेंशन। यदि ड्राइव करते भी हैं तो वो क्या माना जाएगा, हमारा गलत माना जाएगा, क्योंकि देयर इज नो डायमेंशन। यहाँ पर एम्पियर की डायमेंशन नहीं है, यहाँ पर एम्पियर की डायमेंशन नहीं है, तो केवल हम MLT की जो पावर्स आ रही हैं उन्हीं को ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशन और रहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। और इसीलिए हमें हीट का फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, पूरी फिजिक्स को अच्छी तरह से रीड आउट करना पड़ेगा। अब ये देखो कि हमारा यहाँ पर आकर के हमने आपको कई सारे क्वेश्चंस बता दिए। क्वेश्चंस आप नीट, IIT, JEE जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से लगा सकते हैं। और आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जो यूनिट और डायमेंशन यूज कर रहे हैं वो हमें लर्न होनी चाहिए। लर्न नहीं है तो हमें निकालना आना चाहिए, निकालने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।